घर में ताला नहीं लगा है, फिर भी इंसानों के रूप में छिपे ये राक्षस अंदर नहीं आ पा रहे हैं और वो औरत इतनी डरी हुई है कि वो बस बुरी आत्माओं को दूर रखने वाले उस जादुई पत्थर को पकड़कर बस यही प्रार्थना कर रही है कि वो किसी तरह सुबह तक जिंदा बच जाए, क्योंकि जैसे ही रात होती है इस अजीब से छोटे से शहर में बहुत सारे राक्षस आ जाते हैं। वो उन मरे हुए लोगों का रूप ले लेते हैं जिन्हें हम जानते थे, और ये खास तौर पर इंसानों को ही खाते हैं, और ये तब तक वापस जंगल में नहीं जाते जब तक कि सुबह न हो जाए। लोगों की सुरक्षा के लिए डेविड हर दिन सूरज ढलने से पहले एक घंटी बजाता है ताकि सबको याद दिला सके कि वो अपने अपने घर जाकर दरवाजे लॉक कर ले। यहाँ तक कि 6 साल के बच्चे भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घर के अंदर वो जादुई पत्थर उनकी रक्षा करेगा। जब तक घर का मालिक खुद दरवाजा खोलकर उन राक्षसों को अंदर नहीं बुलाता तब तक वो अंदर आकर उन्हें नहीं खा सकते। जब डेविड को पक्का हो जाता है कि सड़क पर कोई नहीं है, तब जाकर वो शांति से पुलिस स्टेशन वापस लौटता है। दीवार पर लगा बोर्ड ये बताता है कि उन्होंने शांति से इतने दिन निकाल लिए हैं। देखा जाए तो जिंदा रहने का नियम बहुत आसान है, बस खुद से कोई बेवकूफी मत करो तो राक्षस भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन कुछ लोग इसे सीरियसली नहीं लेते और इस वजह से शांति के ये दिन अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि ये आदमी बहुत ज्यादा पीकर नशे में धुत था। रात हो चुकी थी, इसलिए मजबूरी में बार के मालिक को दरवाजे बंद करके उस आदमी को वही रुकने देना पड़ा, और इसी एक गलती की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। उस पियक्कड़ आदमी की पत्नी और बेटी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी कि वो वापस आएगा। अंधेरा हो चुका था और उसका पति अभी तक वापस नहीं आया था, तो पत्नी को दरवाजा बंद करना पड़ा। उसने सोचा कि सुबह होने पर उसे ढूंढेगी, लेकिन जैसे ही उस आदमी की बेटी सोने जा रही थी तभी उसे खिड़की के बाहर से अपनी मरी हुई दादी की आवाज सुनाई दी। उसने हैरानी से पर्दा हटाया और देखा कि सच में उसकी दादी बाहर खड़ी थी। अगली सुबह जब उस आदमी का नशा उतरा और वो अपने घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि सारे पड़ोसी वहां जमा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो पूछने ही वाला था कि क्या हुआ है, तभी डेविड ने आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। डेविड इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्हें चेतावनी दी थी कि जिनके घर में बच्चे हैं उन्हें अपनी खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो राक्षसों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन उस आदमी ने इस बात को मजाक में लिया और सारी रात शराब पीकर बाहर रहा। उसकी पत्नी और बेटी दोनों बुरी तरह से मारी गई। उनकी लाशों की हालत बहुत खराब थी। तब जाकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगा, लेकिन अब उसके रोने का कोई फायदा नहीं था। डेविड इतना गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं था कि इस आदमी की वजह से इसकी पत्नी और बेटी मरी, बल्कि इसने बाकी लोगों को भी खतरे में डाल दिया था, क्योंकि इस शहर में जब भी कोई मरता है तो किसी नए इंसान को इस शहर में आने का न्योता मिल जाता है, और एक बार जो यहाँ आ गया वो कभी बाहर नहीं जा सकता। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि इन राक्षसों वाली बात पर कोई नया इंसान इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता और वो नियम भी नहीं मानता। हो सकता है कि वो रात को दरवाजा न खोलने वाले नियम को भी न माने। इससे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है और शहर के बाकी लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन एक परिवार अपनी आरवी गाड़ी में घूमने निकला था, तभी रास्ते में उन्हें एक गिरा हुआ पेड़ मिला। वो पेड़ और उसके आसपास मंडरा रहे वो कुएं असल में इस शहर का न्योता ही थे, और इस शहर के अंदर आने का रास्ता भी। आदमी ने तुरंत गाड़ी घुमाई और वहां से चला गया, पर थोड़ी ही देर में वो उस शहर के अंदर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर आए, गाड़ी में बैठे लड़के को सबसे पहले कुछ अजीब लगा। नए लोग इतनी जल्दी आ गए, ये देखकर शहर के सारे लोग थोड़े बेचैन हो गए। डेविड ने तुरंत सबको उनसे बात करने से मना किया और खुद आगे बढ़कर उनसे पूछताछ की और उन्हें शहर से बाहर जाने का रास्ता बता दिया। उस आदमी को अभी तक कुछ अजीब नहीं लगा था, लेकिन जब वो पूरब की तरफ से शहर से बाहर निकला और वापस पश्चिम वाले उसी मोड़ पर आ गया तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने फिर से कई बार